सभी को राम राम। मैं व्याख्याता इंग्लिश आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्ट्रा इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन विगत 2 वीडियो लेक्चर में डिटरमिनर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो अपन ने डिटरमिनर्स में सबसे पहले सम और उसके बाद एनी का अध्ययन किया। उसके बाद लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन फ्यू ग्रुप और लिटिल ग्रुप के बारे में अध्ययन किया। आज अपन मच और मैनी की डिटेल्ड स्टडी करने जा रहे हैं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ मच एंड मैनी, मच और मैनी ये दोनों भी एक साथ पढ़े जाएंगे। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, बस आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल फोकस करना है। तो सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट अपन टॉपिक पर चलते हैं। जैसा कि मच वर्सेज मैनी दे रखा है। आप देखो रूल क्या दे रखा है, रूल को पकड़ो। आपकी रूल्स क्या है? मच मच इज यूज्ड विद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। किसको पकड़ना आपको? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। एंड इधर देखना आप मैनी का, मैनी इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन। सम का प्रयोग मच का प्रयोग कहाँ होएगा? मच का प्रयोग होएगा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। सिंगुलर तो होना ही होना चाहिए, साथ में अनकाउंटेबल भी होना चाहिए। और मैनी का प्रयोग कहाँ होएगा? प्लूरल काउंटेबल। काउंटेबल तो होना चाहिए पर कैसा? प्लूरल। प्लूरल काउंटेबल के साथ मैनी का यूज होएगा, जबकि अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ किसका यूज होएगा? मच का यूज होएगा। बस इतना यूज है, 1-2 रूल है और मच आपके आसानी से, मच और मैनी दोनों आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, कॉमन इन नेगेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस, इन दोनों का मच और मैनी का मैक्सिमम यूज नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे क्वेश्चंस लिखा हुआ ना, क्वेश्चंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो और नेगेटिव सेंटेंसेस हो, वहां पर किसका मैक्सिमम यूज होता है? मच और मैनी का यूज होता है। देखो, अनकाउंटेबल का अर्थ होता है अनगिनत, जिसको गिना नहीं जा सके। जिसको गिना नहीं जा सके ऐसी नाउन होगी, वहां पर किसका यूज होएगा? अनकाउंटेबल तो होगी, साथ में सिंगुलर भी होनी चाहिए। अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होगी, उसके साथ किसका यूज होएगा? मच का। जैसे मच वाटर, मच टाइम। आगे आप इधर समझने का प्रयास करो। इधर देखो, काउंटेबल जहां पर ही होगा, काउंटेबल प्लूरल जहां पर भी होएगा, काउंटेबल प्लूरल जहां पर होएगा वहां किसका यूज होएगा? मैनी का। जैसे मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबें, मैनी फ्रेंड्स, बहुत सारे मित्र। तो आई थिंक जो फर्स्ट स्लाइड है उसमें आपके ये समझ में आ गया होगा कि मच का प्रयोग मात्रा बताने के लिए, यानी ज्यादा मात्रा बताने के लिए किसका यूज होता है? मच का। और मैनी यानी ज्यादा संख्या बताने के लिए। संख्या में तो जाहिर सी बात है अपन काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल प्लूरल होएगा। और मात्रा में तो उसको गिन नहीं सकते, इसलिए अनकाउंटेबल सिंगुलर में रहेगा। तो मच मात्रा बताएगा और मैनी संख्या बताएगा। दोनों ही ज्यादा का सेंस देंगे। दोनों किसका सेंस देंगे? ज्यादा का। जैसे इधर आप पकड़ने का प्रयास करो, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी। मनी अनकाउंटेबल होता है। काउंटेबल देखो, हाउ मेनी पीपल, लोगों को गिन सकते हैं अपन। मनी यानी धन को गिन नहीं सकते, इसलिए अनकाउंटेबल है। और पीपल्स को अपन गिन सकते हैं, पीपल को, तो ये काउंटेबल हो गया। इसलिए जहाँ काउंटेबल प्लूरल है वहाँ पर मैनी का यूज हो गया, जहाँ पर अनकाउंटेबल है वहाँ मच का यूज हो रहा है। इसी प्रकार ये देखो, आई डोंट हैव मच टाइम। टाइम को अपन गिन नहीं सकते ना, वी कैन नॉट काउंट। अपन टाइम को क्या नहीं कर सकते? गिन नहीं सकते, इसलिए मच का यूज हुआ। और इधर देखो, मैनी चेयर्स, कुर्सियों को अपन गिन सकते हैं, इसलिए मैनी का यूज हुआ। मैं फिलहाल मच और मैनी कहाँ आ रहा हूँ उस पर फोकस करवा रहा हूँ। रूल क्या होंगे वो अपन आगे पढ़ेंगे। एक बार आपके दिमाग में आ जाएगी, मैक्सिमम एग्जाम्पल देखोगे तो, कि अनकाउंटेबल सिंगुलर के पहले किसका यूज हो रहा है? मच का। और काउंटेबल प्लूरल के पहले मैनी का यूज हो रहा है। एक एग्जाम्पल और देखो, मच फूड, फूड यानी खाना, खाने को, भोजन को अपन गिन नहीं सकते, इसलिए मच आ गया। बर्ड्स, पक्षियों को अपन गिन सकते हैं, इसलिए मैनी बर्ड्स। आई थिंक अब तक मच और मैनी का कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं रूल्स की ओर। देखो, मच क्या होता है? अब मच क्या होता है? मच अपन डिटरमिनर पढ़ रहे हैं, तो मच को अपन क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल? डिटरमिनर, DETERMINE। मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको थोड़ा क्लियरली। हाँ जी, DITERMINER। मच क्या होता है? डिटरमिनर है। यहाँ पर अपन डिटरमिनर पढ़ रहे हैं, तो
मच एक क्वांटिफायर डिटरमिनर है। मच क्या है? क्वांटिफायर डिटरमिनर है, यानी मात्रा बताने वाला डिटरमिनर है। क्या बताने वाला? मात्रा बताने वाला, क्वांटिटी, मात्रा बताने वाला डिटरमिनर है। वाला क्या है? डिटरमिनर है। मात्रा बताने वाला डिटरमिनर क्या है? मच है। इसका मतलब होता है बहुत अधिक, और बहुत अधिक किसमें? मात्रा में। बहुत अधिक मात्रा। मच का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा। मच का अर्थ क्या होता है भाई? मच का अर्थ होता है बहुत अधिक मात्रा। और इसका यूज कहाँ होता है? अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। किससे पहले? अनकाउंटेबल। फॉर्मूला, या फॉर्मूला बोल दो चाहे स्ट्रक्चर बोल दो। देखो अनकाउंटेबल नाउन है और उसके पहले किसका यूज हो रहा है? मच। अनकाउंटेबल नाउन है और उसके पहले किसका यूज हो रहा है? मच का यूज हो रहा है। बस ये ध्यान रखो आप। देखो अनकाउंटेबल नाउन्स कौन सी? वाटर यानी पानी, इसको गिना नहीं जा सकता। मिल्क को भी नहीं गिना जा सकता। मनी यानी धन है, इसको भी नहीं गिना जा सकता। टाइम यानी समय, इसको भी नहीं गिना जा सकता। शुगर मानी चीनी, चीनी को भी नहीं गिना जा सकता। वाक यानी कार्य, इन सब चीज़ों को अपन नहीं गिन सकते। जैसे एक वर्ड था इंफॉर्मेशन था, नॉलेज था, मैं लिख देता हूँ, ये भी आपकी काफ़ी समस्या पैदा करते हैं। KNOWLEDGE, नॉलेज। जैसे नॉलेज हो गया। और लेते हैं तो अपन इंफॉर्मेशन था, इंफॉर्मेशन, ये भी अनकाउंटेबल होता है। इनके पहले भी किसका यूज होएगा? मच का यूज होएगा। अगर किस सेंस में? इस सेंस में कि अगर वाक्य का सेंस क्या आ रहा है? बहुत अधिक मात्रा में कोई चीज पूछी जा रही है तो किसका यूज होएगा? मच का। अदरवाइज अनकाउंटेबल से पहले लिटिल का भी होता है। कल अपन ने पढ़ा था, लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने पढ़ रखा है कि मच का यूज भी होता है। किसका यूज? मच का यूज भी हुआ करता है, सॉरी उसका लिटिल का यूज भी हुआ करता है। आज अपन मच और मैनी पढ़ रहे हैं, तो मात्रा के लिए किसका यूज होएगा? मच का। पर संख्या में, सॉरी मात्रा में ज़्यादा होना चाहिए। वो किसमें? देखो बहुत अधिक मात्रा होनी चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन होगा वहाँ मच का यूज होगा। कुछ कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के मैंने उदाहरण यहाँ पर दे रखे हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में अब यूज पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? मच का यूज कहाँ होएगा? मच का यूज। अब आपके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है कि मच का यूज होएगा उन्हीं सेंटेंसेज में मैनी का यूज होएगा। बस जहाँ पर मात्रा की बात आती है वहाँ मच, और जहाँ पर किसकी बात आएगी? संख्या की बात आएगी। और दोनों क्या होंगे? ज़्यादा होने चाहिए। मात्रा में ज़्यादा होएगा वहाँ मच, और संख्या में ज़्यादा होएगा वहाँ मैनी। और दोनों के रूल सेम है। देखो अभी फिलहाल अपन मच पर जा रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंसेज में किसका यूज होता है? मच का। किसका? मच का। दूसरा देखो क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस माने इंटरोगेटिव, INTERROGATIVE, जहाँ पर प्रश्नवाचक होंगे वहाँ, और जहाँ पर नकारात्मक सेंटेंस होंगे वहाँ किस किस का यूज होएगा? वहाँ मच और मैनी दोनों का यूज होएगा। देखना आप, सबसे ज़्यादा यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है। मच का सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है? नेगेटिव सेंटेंस में होता है। और फिर इंट्रोगेटिव में भी मच का यूज हुआ करता है। एग्जाम्पल से समझो आप, एग्जाम्पल से आप समझो। आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी। अब देखो ये स्ट्रक्चर कैसी है? डोंट, डू नॉट आ गया ना, नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाक्य में क्या होएगा? मच का प्रयोग आ सकता है, मैनी का भी आ सकता है। बट आप क्या ध्यान करोगे कि आगे वाली जो नाउन है वो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? कैसी है? धन को गिन नहीं सकते ना, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन होएगी और किसकी बात आएगी? ज़्यादा के सेंस में आएगा तो मच का प्रयोग होएगा। देखो आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है। ज़्यादा की बात आएगी तो मच, कम की बात आएगी तो लिटिल भी भरते हैं अपन। ज़्यादा की बात आ रही तो मच। इसी प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देर इजंट वाटर इन द टैंक। अब देखो पहले तो इस फॉलोइंग नाउन को पकड़ो आप, वाटर को गिन नहीं सकते तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन है और ज़्यादा की बात होएगी तो किसका यूज होएगा? मच का यूज होएगा। देर इजंट मच वाटर इन द टैंक, टैंक में ज़्यादा पानी नहीं है। टैंक में क्या नहीं है? ज़्यादा पानी नहीं है। तो ज़्यादा के अर्थ में आ रहा है ना, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है तो क्या होएगा? मच का यूज आएगा। ज़्यादा के सेंस में मच और मैनी, बट अनकाउंटेबल है तो क्या आएगा? मच। और ये यहाँ पर ही अगर क्या आ जाता, यहाँ पर अगर काउंटेबल आ जाता, काउंटेबल प्लूरल आ जाता तो अपन में नहीं भर देते, जाहिर सी बात है। बस रूल तो वो कि वही है, काउंटेबल अनकाउंटेबल का खेल है। काउंटेबल प्लूरल में नहीं, अनकाउंटेबल का मतलब मच। अब देखो इंट्रोगेटिव में,
हाउ मच मनी डू यू, यहाँ पर ये देखो, मच मनी डू यू नीड, आपको कितना पैसा चाहिए। हाउ मच मनी डू यू नीड, आपको कितना पैसा चाहिए। इंट्रोगेटिव तो यहाँ से पता चल ही रहा है आपको, कहाँ से, यहाँ से इंट्रोगेशन मार्क से पता चल रहा है। अब देखो मनी डू यू नीड, आपको कितना पैसा चाहिए, कितना चाहिए, हाउ मच, कितना ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ये मनी दोबारा क्या आ गया, अनकाउंटेबल नाउन आ गया। कैसा, अनकाउंटेबल नाउन होएगा तो मच। अब देखो हाउ मच, हाउ मेनी, ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते रहते हैं। हाउ लेके खाली स्थान आएगा और यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन होएगी तो आप क्या भरोगे, हाउ मच। और अगर काउंटेबल प्लूरल होएगी तो हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ मेनी, सो मच, सो मेनी, टू मच, टू मेनी। ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, रिपीटेबल क्वेश्चंस है। ऐसी स्ट्रक्चर आती है हाउ और यहाँ पर नाउन और यहाँ था ब्लैंक, यहाँ पर क्या था ब्लैंक, इसमें मच और मेनी में से भरना होता है। तो आप देख लो मात्रा बता रहा है, अनकाउंटेबल है तो क्या आएगा, मेनी आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हाउ, ये मच आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हाउ ब्लैंक टाइम इज लेफ्ट, कितना टाइम, कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है। टाइम तो जाहिर सी बात है कैसा है, अनकाउंटेबल है। कैसा है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल के पहले क्या आएगा, मच। स्ट्रक्चर इधर से भी बन रहे, हाउ मच, हाउ मेनी, सो मच, सो मेनी, टू मच, टू मेनी। इस प्रकार की स्ट्रक्चर आती है, ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के एग्जाम में टपकते रहते हैं क्वेश्चंस। आई थिंक अब तक आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेज में भी कहीं कहीं पर यूज होता है, मैं बता दूंगा आपको। मच और मैनी ज्यादातर किस में यूज होता है, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में मैक्सिमम मच और मैनी का यूज हुआ करता है। पर कभी कभी अफर्मेटिव जिसको अपन पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं वहां भी किसका यूज होता है, वहां पर भी मच और मैनी का यूज हो सकता है। देखो अफर्मेटिव सेंटेंसेज, अफर्मेटिव कह दो चाहे पॉजिटिव कह दो एक ही बात है, नेगेटिव अलग चीज थी, ये अब बाद में देखेंगे जो मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। सामान्यतः पॉजिटिव सेंटेंसेज में मच का यूज क्या होता है, कम, लेस यूज होता है, लेस यूज, बहुत ही कम यूज हुआ करता है। किसका, पॉजिटिव सेंटेंसेज में मच का यूज कम हुआ करता है। अगर ज्यादा के सेंस में अपने को कोई वर्ड काम में लेना है तो अपन ऐसे ये फ्रेज ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, ये फ्रेज काम में ले सकते हैं। देखो ए लॉट ऑफ, या तो ये काम में ले लो या लॉट्स ऑफ, ऐसे मत लिख देना, ए लॉट्स ऑफ, ये स्ट्रक्चर सही है। ए लॉट ऑफ, लॉट ऑफ भी, लॉट्स ऑफ भी सही है। ए लॉट्स ऑफ ये नहीं है, ए लॉट्स ये सही नहीं है, ये स्ट्रक्चर कैसी नहीं है, ये सही नहीं है। तो आप अगर अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो और बहुत ज़्यादा मात्रा के बारे में कोई चीज़ आ जाए तो आप किसको, मच को अवॉइड करने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन में मच भी दे दिया और लॉट ऑफ भी दे दिया, या तो वो एग्जाम में लॉट ऑफ भी देगा या फिर मच दे भी देगा, तो फिर लॉट ऑफ एग्जाम में ऑप्शन में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें मात्रा बताई जा रही है और उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस है तो भी ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, वहां पर अपन फिर क्या करेंगे, मच का यूज करेंगे जब तक कि ऑप्शन में एलोट ऑफ या लोट्स ऑफ नहीं है। और एग्जामिनर ऐसे कोई बावड़ा नहीं है कि वो दोनों चीज़ें एक साथ दे देगा। देखो ऐसे अपने को जनरली क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस में अवॉइड करना है। आई हैव, देखो क्या लिखा हुआ है, मैं एक बार इरेज कर देता हूँ इनको। हाँ जी, देखो क्या लिखा हुआ है, आई हैव मनी, मनी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मच आएगा, क्या आएगा, मच आएगा। बट सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझो आप, कैसी है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसी है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। कैसा, देखो जहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर कोई भी चीज़ और फुल स्टॉप आएगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस होएगा। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आ रही है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मच का यूज करने को अपन क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, नेचुरल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप यूज कर ही नहीं सकते, क्या पता क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा यूज कर दिया तो भी, पर ऐसे नेचुरल नहीं लगता है, बोलने में ऑकवर्ड सा लगता है। तो अपन इसको अवॉइड करके इसकी जगह क्या लाएंगे, आई हैव ए लॉट ऑफ मनी, आई हैव ए लॉट ऑफ मनी या लॉट्स ऑफ मनी ऐसे ला सकते हैं।
अगला देखो, टू मैनी, टू मच, सो मैनी, सो मच, वेरी, ये यूज भी कर सकते हैं अपन। जैसे एक हाउ और लिख देता हूं मैं, HOW, हाउ, टू, सो, इस प्रकार की ये चीजें हैं, इनके साथ भी क्या आ सकता है, मच। हाउ मच, टू मच, सो मच, वेरी मच तो अपन बचपन से बोलते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ इनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार बन सकती है, ऐसे बन सकती है, हाउ मच, हाउ मच, टू मच, सो मच, वेरी मच, वेरी मच। अगर यहाँ पर ये इस प्रकार से ब्लैंक दिया हुआ हो और आगे कैसी नाउन हो, आगे अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन अगर यहाँ होगी तो यहाँ पर किसका यूज होएगा, यहाँ पर हाउ मच, टू मच, सो मच, वेरी मच, अगर अनकाउंटेबल नाउन दे रखा है तो। अगर ये नहीं दे रखा तो फिर अगर यहाँ काउंटेबल प्लूरल दे रखा तो फिर किसका यूज हो जाएगा, किसका हो जाएगा भाई, मैनी का, हाउ मैनी, टू मैनी, सो मैनी, इस प्रकार से। तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखना, इस प्रकार की स्ट्रक्चर से काम हो जाएगा। देखो इसको क्या बोलते हैं उच्चारण में, एक वर्ड आता TOO, एक आता TO, एक आता TWO, इन सब का नाम ही क्या है, इन सब को ही क्या बोलते हैं, टू, TO2, टू, और ये भी क्या है, टू, टू माने दो, टू माने दो, ये टू प्रेपोजिशन है, और ये एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर, किसका, यहाँ पर तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है मच, यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, एडवर्ब तो ये है, तो इनको मॉडिफाई किया जा रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो इन सब का उच्चारण क्या होएगा, टू ही होएगा। अपन बोलते हैं ठू, टू, टू का प्रयोग नहीं, टू, टू का प्रयोग ये भी टू है, और TWO ये भी टू है। उच्चारण की बात बताई मैंने। नेक्स्ट अपन वापस अपनी स्लाइड पर आते हैं। तो इधर देखो, ये जो अगला 4 नंबर रूल है, 1 नंबर नेगेटिव सेंटेंसेज में, नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में, नंबर 3 अफर्मेटिव में भी अपन यूज ले सकते हैं, बट लेस यूज या अवॉइड करना है, इनकी जगह लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का यूज कर सकते हैं। अगला टू मच, हाउ मच, सो मच, वेरी मच, इस प्रकार की स्ट्रक्चर में भी अपन काम में ले सकते हैं। ये स्ट्रक्चर तो याद करने लायक है, आते हैं एग्जाम में कई बार क्वेश्चन। देखो टू मच का अर्थ होता है जरूरत से ज्यादा, टू मच जरूरत से ज्यादा, देर इज टू मच नॉइज, बहुत क्लास में बहुत ज्यादा शोर होता है तो अपन क्या बोलते हैं, टू मच नॉइज, बहुत ज्यादा, इतनी आवश्यकता ही नहीं है नॉइज करने की। अगला देखो, यहाँ टू मच नॉइज तो देखो अनकाउंटेबल है, वो सर तो रहेगी रहेगी, इसलिए मच आ गया। इधर से भी आप देख सकते हो सर ने टू, सो, हाउ ये चीजें बताई थी, वेरी। अगला देखो, सो मच यानी बहुत ज्यादा, टू मच जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा है, सो मच बहुत ज्यादा, सो मच, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा लव कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, सो मच। वेरी मच ये भी बहुत ज्यादा है, देखो आई लाइक दिस बुक वेरी मच, इस बुक को मैं क्या करता हूँ, बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर, टू मच, वेरी मच, सो मच, हाउ मच, या टू मैनी, सो मैनी, हाउ मैनी, इस प्रकार की स्ट्रक्चर में भी अपन मच और मैनी का यूज ले सकते हैं। और इनके अलावा नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में तो धाप धाप के अपन काम में लेंगे लेंगे, बट अफर्मेटिव में अपन अगर जरूरत पड़ी तो इनको काम में ले सकते हैं, जैसे कि मैं आगे PYQ कराऊंगा उनके माध्यम से अपन समझ जाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, ये समझा ही दिया मैंने। अगला देखो मैनी, वैसे तो मच के साथ ही मैनी हो गया, बस एग्जाम्पल करना ही बाकी है। एज ए फॉर्मेलिटी मैं आपको बता देता हूँ कि ये कहाँ पर यूज होएगा। मैनी, मैनी क्या है, मैनी एक डिटर्मिनर है, क्वांटिफायर मात्रा बताने वाला, क्या मात्रा बताने, मात्रा बताने वाला, क्या है, मात्रा बताने वाला डिटर्मिनर है। मैनी क्या है, मात्रा बताने वाला डिटर्मिनर है। मैनी का मतलब होता है बहुत अधिक संख्या, वहां पर मच में क्या था, बहुत अधिक मात्रा, और यहाँ पर मैनी में क्या है, बहुत अधिक संख्या। ये काउंटेबल नाउन यानी काउंटेबल प्लूरल, काउंटेबल भी कैसी, ये लिखा हुआ रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला मैनी का यूज कहाँ होएगा, काउंटेबल प्लूरल नाउन होएगी ना, जहाँ प्लूरल, प्लूरल यानी बहुवचन, गिनने योग्य बहुवचन। कुछ ऐसी चीजें होती है जो जन्मजात ही बहुवचन होती है, वो नहीं गिनने योग्य, उनको गिन सकते हैं अपन 2 3 4 5 ऐसे, इस प्रकार वो होनी चाहिए काउंटेबल प्लूरल। देखो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले क्या होएगा, मैनी।
काउंटेबल नाउन देखो कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। बुक्स मानी किताबें गिन सकते हैं, स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को गिन सकते हैं, पेन्स को भी गिन सकते हैं, कार्स, एप्पल्स, इन सबको अपन जिनको गिन सकते हैं वो क्या हो गई, वो हो गई काउंटेबल। और काउंटेबल में भी क्या है, एस लग गया तो ये प्लूरल हो गई। ये समझाने के लिए था, कुछ छोटे जैसे प्रथम बार पढ़ रहे हैं या बहुत छोटे लेवल के बच्चे होते हैं उनके लिए। आई थिंक आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से इनको समझ रहे हो। अपन आगे बढ़ रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंसेज में इसका यूज देखो, वो क्या वो आ रहे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू बताए मैंने। नेगेटिव सेंटेंसेज में किसका यूज होता है, मैंने कहा नेगेटिव सेंटेंसेज में आई डोंट हैव फ्रेंड्स। देखो काउंटेबल है ये नाउन, कैसी है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है। काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो किसका यूज होएगा, मैंने कहा आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, मेरे पास ज़्यादा फ्रेंड नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, देयर आरंट मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स देखो ये भी कैसी है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो आराम से मैनी आ जाएगा। कक्षा में ज़्यादा विद्यार्थी नहीं है, देयर आरंट मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में ज़्यादा विद्यार्थी नहीं है। इसी प्रकार इसका सेकंड यूज दे रखा है इंट्रोगेटिव में भी, कहाँ पर, इंटरोगेटिव, INTERROGATIV। प्रश्नवाचक सेंटेंसेज में भी क्या होता है, मैंने कहा जहाँ मच का यूज था वहीं मैंने कहा। देखो क्वेश्चंस में भी यूज होता है, हाउ मैनी, देखो मैंने पढ़ा रखा है। बुक्स बहुवचन है ना, काउंटेबल प्लूरल है तो मैनी आ गया, हाउ। और इधर देखो पीपल को भी गिन सकते हैं तो हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी बुक्स आ गया ना। ऐसे टू मैनी, सो मैनी आगे, इसको पकड़ना पड़ेगा अपने को, इसको किसको, यहाँ पर प्लूरल है कि नहीं है इनको पकड़ना पड़ेगा। इसके मुताबिक फिर यहाँ पर मच या मैंने का यूज हो जाएगा। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंसेज में भी क्या होता है, अपन ले सकते हैं, थोड़ा कम लिया करो, ज़्यादातर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में यूज लेना है। सामान्यतः पॉजिटिव सेंटेंसेज में कम यूज होता है। क्या होता है, ये से तो नहीं लिखा हुआ ना, यूज नहीं होता, कहीं आप गोठ मान लो कि सर पॉजिटिव में तो होता ही नहीं है, कम होता है, ऐसा मत मान लेना, होता नहीं है। और फिर आप नेचर भी देखोगे क्वेश्चन की कि वहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है और मच डिमांड हो रहा है, मैनी की डिमांड हो रही है, तो अफर्मेटिव होने के बावजूद भी आपको मच और मैनी भरना है, नहीं आप मात खा जाओगे। आप कम यूज होता है, यूज तो होता है ना, हो सकता है एग्जामिनर कम वाला एग्जाम्पल दे दे तो यूज करना है। देखो इसके बजाय अपन क्या करेंगे, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का यूज करते हैं। देखो आई हैवंट मैनी बुक्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा किताबें नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, लेस नेचुरल है, गलत नहीं है ये। और आगे क्या लिखा हुआ है, लेस नेचुरल है, प्राकृतिक नहीं मानते ऐसा, बट इसको क्या कहते हैं, फॉर्मल इंग्लिश में क्या माना जाता है, सही माना जाता है। सही माना जाता है तो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो इसको करना है अपने को, इसको क्या करना है, करना है। देखो मैनी पीपल अटेंड द मीटिंग, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, मीटिंग अटेंड की। अब देखो अब आपको मच और मैनी मैंने समझा दिया है। एक कंपैरिजन मैट्रिक्स लेते हैं अपन, मैट्रिक्स के माध्यम से आपको अच्छे से और रिवीजन हो जाएगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, पीछे वाली स्लाइड का भी मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं दिया, आप ले सकते हो। हाँ जी, और पीछे चलते हैं तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने यहाँ से चालू किया, अब आगे बढ़ते हैं मैनी पर आगे। कंपैरिजन मैट्रिक्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं समझाता हूँ। देखो मच का यूज कहाँ होता है, मात्रा बताने के लिए, मैंने का यूज संख्या बताने के लिए। मात्रा का मतलब QUANTITY, और इसका मैंने का नंबर्स NUMBERS, संख्याएं बताने के लिए किसका होएगा, नंबर्स का। और मच क्वांटिटी, मात्रा बताने के लिए मच का प्रयोग होएगा। फॉर्मूला देखो आप, फॉर्मूला समझो, अनकाउंटेबल नाउन होएगी उसके पहले किसका यूज होएगा, मच का। इधर फॉर्मूला समझो आप, काउंटेबल प्लूरल नाउन होएगी वहाँ किसका यूज होएगा, मैंने का यूज होएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। बेस्ट यूज कहाँ होता है इनका, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में इनका बेस्ट यूज हुआ करता है। इनका भी बेस्ट यूज कहाँ होता है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में इनका बेस्ट यूज हुआ करता है। किनका, मच और मैनी दोनों का सिमिलरिटी है। स्पोकन में अपन क्या करते हैं, पॉजिटिव में इसका लॉट ऑफ या ए लॉट्स, लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ ये भी काम में ले सकते हैं, और यहाँ पर भी अपन ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ काम में ले सकते हैं, ये काम में लिया जाएगा पॉजिटिव में। बट ऐसा नहीं है कि अपन काम में नहीं लेंगे, यहाँ मच को अपन जनरली क्या करेंगे, अवॉइड करने का प्रयास करेंगे। बट मैनी आ गया ना, तो मैनी अपने लिए क्या है, अफर्मेटिव में एक्सेप्ट करने योग्य है, मैनी पीपल। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया
तो मैनी फॉर्मल यूज में आता है, मैनी का यूज कर लेंगे। यहाँ पर अपन लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मच और मैनी अफर्मेटिव में आ नहीं सकते। इस बात से अब जाहिर हो रहा है कि इनमें आ सकते हैं, इनमें क्या हो सकते हैं, यूज में आ सकते हैं। तो ज़रूरत पड़ी वहाँ आप काम में ले लेना। नेक्स्ट अब स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ PYQs करेंगे अपन। हाँ जी, एक थोड़ा सा एग्जाम टिप्स दिए हैं आपको। अब सबसे पहले क्या करोगे आप, आइडेंटिफाई द नाउन फर्स्ट। सबसे पहले आपको नाउन पकड़ना है। नाउन अगर अनकाउंटेबल है तो आप किसका यूज़ करोगे, मच का, और प्लूरल काउंटेबल है तो आप किसका यूज़ करोगे, मैंने का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे, मैंने का। ये बात मैं बता चुका हूँ, रिवीजन हो रहा है बस। नेक्स्ट, चेक द सेंटेंस टाइप। फिर क्या करना, पहले नाउन को आइडेंटिफाई कर दिया, इससे मच और मैंने का पता चल जाएगा। फिर आप सेंटेंस पकड़ोगे, बोथ आर मोस्टली यूज्ड इन नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मच और मैनी, बोथ का मतलब क्या होता है, मच एंड मैनी, दोनों का यूज कहाँ पर होता है, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव दोनों में हो सकता है। अगला देखो, पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्यों में लॉट्स ऑफ का यूज अपने को करना चाहिए, सबसे सुरक्षित है। ये क्या है, सबसे सुरक्षित है, ऐसा नहीं कि यही होना चाहिए, ये सेफ जोन में अपन। नेक्स्ट आगे अपन बढ़ते हैं। अब देखो कुछ प्रैक्टिस सेट है, ये थोड़ा PPT में दाएं बाएं हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अपने यहाँ से पढ़ लेंगे। अब देखना आप, ये PYQs है, लास्ट ईयर के जो भी RPSC और RSSB के एग्जाम हुए हैं, SSB वगैरह के, मैंने वहाँ से उठाए हैं। अब आप देखना कि मैंने जो लास्ट 2 वीडियो लेक्चर और आज का वीडियो लेक्चर दिया है, क्या इनसे आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर ये क्वेश्चंस हो गए, इसका मतलब मेरा पढ़ाया हुआ बहुत आपके लिए बेटर है, आप एग्जाम में सफल होगे। और अगर नहीं आ रहा तो आप अपने आप जज कर सकते हो कि सर का पढ़ाया हुआ आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर अच्छे से आपने दोनों वीडियो लेक्चर लिए तो आई थिंक आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिना रिवीजन किए आप इनको आसानी से सोल्व कर पाओगे। देखना, पहला दिया, हाउ ब्लैंक बुक्स डू यू हैव। पहले देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो मैंने क्या कहा था, इसको भी छोड़ा आप। सबसे पहले क्या करना, आइडेंटिफाई द नाउन। सबसे पहले नाउन देखनी है, नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। बुक्स किताबें गिन सकते हैं, तो नाउन कैसा हुआ, नाउन हुआ काउंटेबल, और ये भी प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन होएगा। काउंटेबल नाउन के पहले मच तो वैसे नहीं आ सकता, एलिमिनेट कर दो, मच नहीं आ सकता। सम भी नहीं, सम आ तो सकता है, पर देखो ये वाक्य कैसा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सम का यूज मैंने कहाँ बताया था आपको, साधारण वाक्यों में। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में मैंने सम का यूज बताया था, इसलिए सम भी कैंसिल हो गया। ये काउंटेबल नाउन है, इसलिए लिटिल भी नहीं आएगा। लिटिल कहाँ आता है, लिटिल कहाँ पर आता है, लिटिल अनकाउंटेबल के पहले आता है। तो सीधा ही क्या बच गया, मैनी बच गया। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा जो बच गया वो भर लो आप, कारण बताएंगे। ये तो एलिमिनेशन मेथड से अपन कर लेते हैं, जब अपने कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता ना, तो अपने को जो दाएं बाएं की 1-2 चीज़ें आती है उनको करके अपन फिर लास्ट में जो बचता है वो आंसर कर देते हैं। बट अपन यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं करेंगे, एलिमिनेशन तो लास्ट का होता है तैयार, बट अपन शुरू में सीख रहे हैं। तो आप देखो ये मैनी क्यों आया, मैंने स्ट्रक्चर बताई थी ना आपको, हाउ मैनी, सो मैनी, टू मैनी, ये चीज़ें बताई थी ना मैंने आपको। तो ये स्ट्रक्चर बन रही है, हाउ मैनी। देखो इधर से, हाउ मैनी, हाउ मैनी, MANY, हाउ मैनी। अब देखो ये मैनी क्यों आया, स्ट्रक्चर में हाउ मच भी आ सकता था, बट यहाँ पर काउंटेबल प्लूरल है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, मैनी वाला। देखो आगे देखो, देयर इजंट मिल्क, नाउन कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। मिल्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। अब आइडेंटिफाई कर लिया आपने नाउन को। अब 2 नंबर पर सेंटेंस पकड़ेंगे, अफर्मेटिव है या नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, इनको अपन पकड़ेंगे तो अपने को सीधा सा समझ में आ जाएगा। इनको अगर अपन ने पकड़ लिया तो अपने जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ से डिटेक्ट अपन कर पाएंगे। देखो अनकाउंटेबल है तो सबसे पहले देखो, मैनी तो काउंटेबल के साथ आता है, एलिमिनेट हो गया। फ्यू भी काउंटेबल के साथ आता है। अब क्या बच गया, सम और मच। अब देखो सेंटेंस कैसा है, सकारात्मक वाक्य होगा तो क्या आएगा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो क्या आएगा, सम, और नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा, मच। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में किसको प्रेफर करते हैं, मच को, और अपन अफर्मेटिव में किसको प्रेफर करेंगे, सम को। तो सेंटेंस कैसा है, इजंट नेगेटिव है तो किसको प्रेफर कर देंगे, मच को। किसको, मच को प्रेफर करेंगे।
नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। वी डोंट हैव टाइम, टाइम को अपन ने नाउन को क्या करना है, आइडेंटिफाई। नाउन कैसी है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन है तो देखो इसमें मैनी तो काउंटेबल के साथ आता है, फ्यू भी काउंटेबल के साथ आता है, दो तो वैसे एलिमिनेट हो गए। अब सेंटेंस पकड़ो, सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। वी डोंट हैव सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। कैसा भाई सेंटेंस, सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव में सम आता ही नहीं है, क्या आता है, सम नहीं आता है। क्या आता है, सम और मैनी था, सम और मच, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, मच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मच। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं टू। मैंने स्ट्रक्चर बताई थी, टू मच, सो मच, हाउ मच, टू, हाउ, टू, सो। इनके बाद में क्या क्या आ सकता है, मच और मैनी आ सकता है। अपने को क्या करना है, यहाँ पर पकड़ना नाउन कैसा, मिस्टेक्स, गलतियों को अपन गिन सकते हैं ना। तो ये काउंटेबल कैसा हो गया, काउंटेबल प्लूरल हो गया। और जहाँ पर काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगा वहाँ पर क्या भरा जाएगा भाई, वहाँ पर क्या भरा जाएगा, मैनी। टू मैनी मिस्टेक्स, टू मैनी मिस्टेक्स, बहुत सारी गलतियाँ, बहुत सारी गलतियाँ। देखो एकदम इजी इजी है, एग्जाम में आए हुए हैं, आप आसानी से कर पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ से थी ये स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 1। आई डोंट हैव मनी। मनी देखो धन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल है तो सबसे पहले पकड़ो आप, अनकाउंटेबल है तो ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। क्या आ सकता है इन दो में से, अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो सम आएगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो एनी आएगा। डोंट भरा हुआ ना, डोंट, डोंट क्या है, नेगेटिव, तो क्या जाएगा, आई डोंट हैव एनी मनी। नेगेटिव सेंटेंस कितने इजी इजी है देखो। वुड यू लाइक टी, मैंने क्या कहा था, वुड यू, विल यू, ऐसी स्ट्रक्चर बताई थी मैंने पहले। विल यू, विल यू। अगला देखो, वुड यू, वुड यू, कुड यू, COULD, कुड यू, कैन यू। यू तो मैंने बताया, इनके साथ आई वगैरह भी आ सकता है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी और वाक्य कैसा बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा। तो भले ही वाक्य इंट्रोगेटिव क्यों ना हो, अगर ऑफर या रिक्वेस्ट का भाव, इनमें कैसा नोशन आता है, इनमें नोशन आता है रिक्वेस्ट या ऑफर का। यहाँ पर ऑफर दिया जा रहा है आपको चाय पीने का, OFFER, यहाँ पर क्या दिया जा रहा है आपको, ऑफर दिया जा रहा है, किसका, चाय पीने का। जहाँ पर ऑफर या रिक्वेस्ट का भाव होगा वहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के बावजूद भी क्या आएगा, सम आएगा। तो ये रूल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आप जाके इसको देख सकते हो। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है डिटरमिनर्स की, आर्टिकल्स भी उनमें ऐड है, आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स आप वहाँ देख सकते हो। नेक्स्ट अपन लिखते हैं, आई बोट एप्पल्स। एप्पल कैसा है, काउंटेबल है और ये भी प्लूरल, इनको गिन सकते हैं। आई बोट एप्पल, तो सबसे पहले तो आप देखो अनकाउंटेबल वाले को डिलीट करो, अनकाउंटेबल आएगा, अनकाउंटेबल आएगा। यहाँ पर देखो आप, अब सेंटेंस पकड़ो आप, सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सम, नेगेटिव है तो एनी। आई बोट एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, कहीं भी नोट वगैरह नहीं आ रहा है या नेगेटिव वर्ड नहीं आ रहा है तो क्या आएगा, सम आ जाएगा। आई बोट सम एप्पल्स, क्या आ जाएगा, सम एप्पल्स। अगर आपने वीडियो लेक्चर देखे हैं तो ये बहुत इजी लग रहे हैं, नहीं देखे तो हो सकता है आपको टफ लगेंगे। आगे बढ़ो, डू यू हैव क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम नहीं आता नॉर्मल में, और क्या नहीं आता, नॉर्मल, जाहिर सी बात है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में क्या आएगा, एनी। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को गिन सकते हैं अपन, गिन सकते हैं तो इसके पहले लिटिल भी नहीं आ सकता, बस सम आ गया। अब आगे बढ़ो अगली स्लाइड पर, स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द टॉपिक। स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द टॉपिक, हार्डली एनी, मुश्किल से ही बहुत सारे वो स्टूडेंट हैं जिनका टॉपिक समझ में आया है। हार्डली एनी है तो यहाँ देखो आप, पहले नाउन को आइडेंटिफाई करो आप, नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, नाउन कैसी है, काउंटेबल प्लूरल। काउंटेबल नाउन के पहले क्या आता है, काउंटेबल के पहले या तो फ्यू ग्रुप आएगा, फ्यू ग्रुप ये सभी काउंटेबल के पहले आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिमाग का यूज करना पड़ेगा, किसका यूज करना पड़ेगा, दिमाग का। अब क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स अंडरस्टूड द टॉपिक। मैंने क्या कहा था, जहाँ नॉर्मली अपन क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैंने का यूज अवॉइड करेंगे, तो इसको कैंसिल कर देते हैं अपन। अब फ्यू ग्रुप में अपने को देखना पड़ेगा कि अगर मुश्किल से कोई काम हो रहा है या न के बराबर हो रहा है तो फ्यू आएगा, काम चलाऊ हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है तो ए फ्यू, और पूरा का पूरा ही हो रहा है तो क्या आएगा, द फ्यू। तो यहाँ पर हार्डली यानी मुश्किल से ही क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तो मुश्किल से ही टॉपिक समझ में आ रहा है तो फ्यू, क्या आ जाएगा, फ्यू। ये भी कल के वीडियो लेक्चर में मैं यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ
ये कैपिटल में आएगा, कैसा आएगा, कैपिटल में आएगा ये। अगर पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो कहाँ कैसा आएगा, फ्यू। अगला देखो स्टूडेंट्स, कैसी है अभी, काउंटेबल प्लूरल, काउंटेबल है तो क्या आएगा, लिटिल तो आ ही नहीं सकता। हु कैम वर अटेंटिव, जो स्टूडेंट्स आए थे वो क्या थे, अटेंटिव थे, मतलब स्टूडेंट्स आए थे उनमें क्या थे, अटेंटिव थे, तो थोड़े बहुत स्टूडेंट्स क्या थे, अटेंटिव थे। अब ये क्लियर नहीं करा, हो सकता है कि पूरे के पूरे अटेंटिव थे, हो सकता है कि पूरे के पूरे अटेंटिव नहीं हो, पर एक जनरल सेंस में देखा जाए तो कुछ बच्चे क्या थे, अटेंटिव थे, यानी उनसे काम चल जाएगा। अगला देखो आप, देर इज होप, होप है, होप को गिन नहीं सकते, कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या आएगा, पहले काउंटेबल वाले को तो कैंसिल कर देते हैं, देखो सब अनकाउंटेबल है, कोई सा भी आ सकता है, और सेंटेंस नेगेटिव नहीं है इसलिए मच नहीं आएगा। अब देखो, देर इज होप लेफ्ट ऑलमोस्ट नन, नए के बराबर, नए के बराबर आएगा और अनकाउंटेबल होएगा तो किसका यूज होएगा, लिटिल का, तो काम चलाओ और पूरा का पूरा। सी हैज पेशेंस हार्डली एनी, उसके पास क्या है, पेशेंस, यानी धैर्य को भी अपन गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है तो फ्यू तो आएगा ही नहीं। अब देखो कितना का है, हार्डली एनी, यानी मुश्किल से ही कुछ है, मुश्किल से या न के बराबर होएगा तो क्या आएगा, लिटिल आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहो तो ले सकते हो, पीछे वाले का भी ले लो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अपन, ले लिया। नेक्स्ट, देर आर चेयर्स इन रूम, चेयर्स आइडेंटिफाई द नाउन, काउंटेबल चेयर है, काउंटेबल प्लूरल है, तो देखो लिटिल तो आ ही नहीं सकता। अब देखो वाक्य अगर नेगेटिव है तो ये नहीं आएगा, देर चेयर इन द रूम, नेगेटिव भी नहीं है इसलिए एनी भी नहीं आएगा। अब मच और मैनी, चेयर है बहुवचन है तो फिर मैनी आएगा, मच तो अनकाउंटेबल के पहले आता है, देर आर चेयर्स इन द रूम। अब यहाँ मेरा समझाने का प्रयास ये है कि यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेज में भी क्या आया है, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी क्या आया है, यहाँ पर मैनी आया है। मैंने कहा था ना कोई लॉ की लीक नहीं है ये कि अफर्मेटिव आ गया तो मच और मैनी का यूज नहीं कर सकते। ऑप्शन ही अगले ने ऐसे दे रखे हैं कि अपने को मैनी लाना ही पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मैनी लाना ही पड़ेगा, तो मैनी आ गया, आ सकता है ऐसे। आई हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक, सकारात्मक है, इन्फॉर्मेशन को अपन गिन नहीं सकते, इन्फॉर्मेशन को क्या नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते। ये कैसी है, कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो देखो मैनी काउंटेबल के पहले सेवरल भी नहीं आएगा, फ्यू भी नहीं आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, लिटिल, क्या आएगा, लिटिल इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। ही डिडंट मेक ए प्रोग्रेस, प्रोग्रेस अनकाउंटेबल है, प्रोग्रेस कैसी है, अनकाउंटेबल है, तो मैनी भी काउंटेबल है, ये भी नहीं आएगा, फ्यू भी नहीं आएगा। मच और सम में से देखो नेगेटिव है, क्या दे रखा है, नेगेटिव में सम आता ही नहीं है, नेगेटिव में क्या नहीं आता, सम पॉजिटिव में आता, तो क्या बच गया, मच बच गया। मच वैसे अनकाउंटेबल नाउन के पहले आता है और नेगेटिव में इसको क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपन, स्टूडेंट्स वर, स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई द नाउन, कैसी है, काउंटेबल है और वो भी प्लूरल, गिन सकते हैं, तो ऐसे में क्या होएगा, अनकाउंटेबल वाले को कट कर दो, मच को कट कर दो, लिटिल को कट कर दो, सेंटेंस नेगेटिव नहीं है इसलिए एनी भी नहीं आएगा। अब क्या आएगा, अब तो क्या लाना पड़ेगा, वैसे तो मच भी, मच और मैनी भी नेगेटिव में आता है, परंतु यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव में भी ला सकते हैं, एनी तो आएगा ही नेगेटिव में ही या इंट्रोगेटिव में, तो अब क्या बच गया, मैनी, और काउंटेबल है ही। आगे बढ़ो, आगे लास्ट स्लाइड है, आंसर दे रखे हैं, मैंने आंसर आपको करवाई दिए हैं तो इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखो आगे, एक मैं आपके लिए 2 लाइनें लाया हूँ, ग्रामर इज अबाउट पैटर्न रिकॉग्निशन, ग्रामर क्या चीज़ है, पैटर्न को समझने की चीज़ है, पैटर्न समझ में आना चाहिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल्स है, ये चीज़ें आपके पल्ले पड़नी चाहिए, सब्जेक्ट समझ में आने चाहिए आपके। देखो कहाँ से टाटा IPL का ऐड आके टपका रहे हैं। चलो ये जो भी है, अपन अपना टॉपिक पूरा हो गया है, ये पैटर्न को समझना है, न कि मेमोराइजेशन, ग्रामर याद करनी नहीं है, मेमोरी याद करनी है अपने को, मेमोरी क्या, सॉरी वो क्या भी याद करनी होती है अपने को, न कि ग्रामर। ग्रामर में क्या करने पड़ते हैं, पैटर्न समझने पड़ते हैं, और पैटर्न में अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइव योर मिस्टेक्स, रिव्यू, अपनी मिस्टेक को वापस रिव्यू करते रहो, एंड यू आर रेडी फॉर द एग्जाम, और इस प्रकार आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे, रेडी हो जाओगे। बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो आपके अच्छे से समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको लगता है कि मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, यानी मेरी आइडेंटिटी क्या है,
मैं कोई जॉब में हूँ कि नहीं हूँ, तो आप अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। वैसे नॉर्मली मैं नेट सेट और कर चुका हूँ और स्कूल लेक्चरर के पोस्ट पर हूँ, और भी बहुत सारे एग्जाम वगैरह मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं, तो आप अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हो, ताकि आपको लगे कि कई बार दिमाग में ये हो जाता है बच्चों के, क्या पता कौन आके खड़ा हो गया है, खुद तो एग्ज़ाम पास किए हुए है कि नहीं है। तो पूरे एग्ज़ाम पास किए हुए मेरे, छोटे से लेके बड़े असिस्टेंट प्रोफेसर तक मैंने इंटरव्यूज़ दे रखे हैं। वो बात अलग है कि दुर्भाग्य से एक आध नंबर कम रह गया तो मैं 2 बार चूक गया। नेक्स्ट टाइम अपन प्रयास करते रहेंगे, बट आपको जो पढ़ाया है उसमें कोई कमी नहीं है। डिटर्मिनर्स के टॉपिक मैंने 1 बाय 1 अच्छे से समझा दिए हैं, तो आप इनको पूरे देखोगे तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।